ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से। बच्चों, आज मैं ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। पाणिनि शिक्षा से जो शास्त्रीय तृतीय वर्ष के लिए उपयोगी होगा, कुछ परिशिष्ट भाग की श्लोकों का व्याख्या करने जा रहा हूँ। सतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति शतानां च सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति। कहते हैं 100 बार घोसी गई विद्या आ जाती है, 1000 बार घसी गई विद्या मुख में रह जाती है, 100 बार 1,00,000 बार घोसी गई विद्या दूसरे जन्म में और इस जन्म में भी मुख में रह जाता है। फिर ये मांडुक्य शिक्षा से कहे गए हैं। फिर याज्ञवल्क्य शिक्षा में कहे गए हैं, जलम अभ्यास योगेन शैलानां कुरुते क्षयं कर्कशानां मृदुस्पर्शम किम्भ्यासान साध्यते। बार बार अभ्यास होने से कठोर शैलों को, पर्वतों को भी मृदुस्पर वाला और छीन कर देता है। अभ्यास से क्या साध्य नहीं है, अभ्यास से सभी विद्याएं आ जाती है। ऊर्ध्वं सहस्रदामनां सततं चन्वेक्षणम् अप्तैश्च सह सम्पाठस्त्रिविधाधारणा स्मृताः। मांडुक्य शिक्षा का श्लोक है कि 1000 बार से ज़्यादा दोहराना, निरंतर युक्त विचार करना और विज्ञ यथार्थवादी लोकहितोषी जनों से मिलकर पढ़ने या 3 प्रकार की धारणा विद्या की स्मृति को सिद्ध करना है। पदे नेके न मेधावी पदानां विन्दते शतं मूर्खः पद सहस्रेण पदमेकं न विन्दति। कहते हैं, धारण शक्ति से और बुद्धि से सहित पुरुष 1 पद की शिक्षा से 100 पदों को स्वयं प्राप्त करता है। मूर्ख पुरुष 1000 पदों को शिक्षा से भी 1 पद को भी ठीक तरह से प्राप्त नहीं कर सकता है। जेखाम न ग्रहण शक्तिर्ते प्रचंडा लब्ध्वा च जेन सतसा परिवर्तयन्ति निन्द्रां च जे प्रिय सखीनीव त्यजन्ति ये तादृश गुरुकुले सुजरां व्रजन्ति। कहते हैं, मांडुक्य शिक्षा में जिन लोगों को ग्रहण शक्ति अत्यंत तीव्र नहीं है, विद्या को प्राप्त करके भी जो सैकड़ों बार नहीं दोहराते हैं, प्रिय सखी को जैसे लोग नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही जो निंद्रा को भी नहीं छोड़ते हैं, वैसे लोग गुरुकुलों में, गुरुओं के घरों में भी बुढ़ापे में पहुँचते हैं। यथा खरस चंदवाराहि भारस्य बेतानुतु चंदनस्य यथा हि विप्रा स्मृति वेद पूर्णा ज्ञानेन हीना खरबद बहन्ति। पराशर शिक्षा में कहते हैं कि जैसे चंदन के बोझ को ढोने वाला गधा बोझ को जानता है, चंदन को नहीं जानता है, वैसे स्मृतियों को और वेदों को शब्दों से पूर्ण किंतु ज्ञान से रहित ब्राह्मण जैसे गधा बोझ को ढोता है, वैसे स्मृतियों और वेदों को, शब्दों को, बोझ को ढोते रहता है। फिर मांडुक्य शिक्षा में बताया गया है, जे तीर्थागता विद्या नित्यभ्यासवर्तिता ते भवन्ति दुराधर्षा सौसिंहा इव पर्वताः। इसको पुनः बोलते हैं, जे सौम तीर्थागता विद्या नित्यभ्यासवर्तिता ते भवन्ति दुराधर्षा सौसिंहा इव पर्वताः। कहते हैं, जिन लोगों को विद्या श्रेष्ठ शास्त्रीय आचार्य से आई है और नित्य अभ्यास से अपने भी स्थापित की है, वे सिंहों शेरों से युक्त पहाड़ों की तरह दुर्धर्ष सहज में बस में नहीं लाए जा सकने वाले होते हैं। पुनः आगमैरधिका केचिद विज्ञानैरे परेधिका प्रयोग सोष्ठा बद्ये नामिते ही विसन्मयः। कहते हैं, कोई आचार्य से ठीक रूप से आई हुई विद्या से विशिष्ट होते हैं, कोई विद्या की विवेचनात्मक
अनुभवात्मक ज्ञान से विशिष्ट होते हैं, कोई विद्या के प्रयोग में रहने वाले समीचीनता से विशिष्ट होते हैं। इस लोक में इस विद्या में केवल मैं ही विशिष्ट हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में पुनः आप लोगों के सामने अगले श्लोकों को व्याख्या को करेंगे। धन्यवाद।